हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब कैन। कैन के साथ ज़्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट जैसे कि आई, यू, वी, दे या किसी का नाम हो गया, इसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कैन के काफ़ी यूज़ हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कैन के कॉमन यूजेस के बारे में, कि जितने भी यूजेस हम कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं उनके बारे में। तो बात करते हैं कैन के पहले यूज़ की। कैन का पहला यूज़ कहता है एबिलिटी के बारे में, यानी कि आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता है, या वो टैलेंट है, या यूं कह लीजिए आपके अंदर किसी काम को करने का दम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहना हो कि मैं डांस कर सकता हूँ या मैं नाच सकता हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि यार इसमें क्या एबिलिटी है। देखो, शादी बारात में तो कोई भी डांस कर सकता है, लेकिन उसे डांस नहीं कहते हैं, उसे तो खाली इंजॉय करना कहते हैं। लेकिन जब डांस करने की पर्टिकुलर बात आती है, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, जैसे कि सालसा हो गया, हिप हॉप हो गया, या फिर लॉकिंग पॉपिंग हो गया, इस तरह के डांस, तो ये एक फॉर्म होती है, ये हर कोई नहीं कर सकता स्टेप बाय स्टेप। तो इस प्रोसेस को कहते हैं असल में डांस। तो अगर आप कहते हो कि आई कैन डांस स्पेशली ऑन स्टेज, यानी कि आप स्टेज में भी डांस कर सकते हो, इसका मतलब आपको वो पर्टिकुलर आर्ट आती है, तो तब आप कहेंगे आई कैन डांस। या आप गाना गाने की बात करें, अगर आप प्रोफेशनली गा सकते हैं स्टेज में जाके, तो आप कह सकते हैं आई कैन सिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गा सकता हूँ, यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी है या वो दम है। मैं इस फाइटर से लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट विद दिस फाइटर। इसका मतलब यह है कि वो फाइटर बहुत हट्टा कट्टा है, उससे हर कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उससे लड़ सकता हूँ, तो इसका मतलब मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ, यानी कि अपना दम बता रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं कई भाषाएं बोल सकता हूँ, जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश एंड जापानीज। I can speak multiple languages like English, French, Spanish, and Japanese. Oh my god, this wall is 15 feet tall. Don't worry, I can jump over it. तो इस सेंटेंस में पहला शख्स बोल रहा है कि ये दीवार जो है वो 15 फीट ऊंची है, और दूसरा शख्स ये बोल रहा है कि वो इस दीवार के ऊपर से कूद सकता है ऐसे। This car is so expensive. What's so special about this car? Well, this car can carry 10 passengers in one go. इस सिनेरियो में पहला शख्स कह रहा है कि ये गाड़ी बहुत महंगी है, लेकिन इसमें खास बात क्या है। तो दूसरा शख्स उसे बता रहा है कि ये जो कार है वो एक बार में 10 पैसेंजर्स को ले जा सकती है। कोई शख्स कोई काम नहीं कर सकता है, यानी उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है या वो दम नहीं है, तो वो सिंपल नॉट लगाएगा कैन के बाद, जैसे कि वो डांस नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डांस। कैन नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं कांट। ही कांट डांस। और अमेरिकन में हम इसे साउंड करेंगे ही कैंट डांस। अब चलते हैं कैन के दूसरे यूज की तरफ, जो कि होती है पॉसिबिलिटी, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब मान लीजिए एक दो चोर हैं, वो चोरी करने किसी के घर में गए। अब उनको पता है कि मालिक के आने का टाइम क्या है। तो सपोज मालिक के आने का टाइम है 8 बजे रात को, और चोर चोरी कर रहे हैं लगभग 7:45 पे। तो अब स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी आ सकता है, क्योंकि चोरी करने में उनको टाइम लग रहा है। तो वो आपस में बात कर रहे हैं कि हरी अप, द लैंडलॉर्ड कैन बी हियर एनी मोमेंट, यानी कि जल्दी करो, मकान मालिक कभी भी यहां आ सकता है, यानी कि उसके आने की पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। यही वो एक हो सकता है जिसने मेरी घड़ी चुराई। यानी कि जब आपको किसी में ऐसा डाउट होता है कि आपको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी लगती है कि इसी ने ये काम किया हो, तब आप कह सकते हैं ही कैन बी द वन हु स्टोल माई वॉच। यानी कि आप स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि यही वो शख्स हो सकता है कि जिसने मेरी घड़ी चुराई। अब मान लीजिए कि आपने थोड़ी देर पहले पिज्ज़ा किचन में रखा हुआ था, और जब आप वापस आए तो वहां पे पिज्ज़ा गायब हो चुका है, यानी कि वो किसी ने खा लिया है। अब आपको पता है कि घर में आपकी छोटी सिस्टर है जिसे पिज्ज़ा बहुत ही पसंद है, तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है
कि वही ये कर सकती है। तो आप इसे कह सकते हैं, जब आपने देखा कि पिज़्ज़ा गायब हो चुका है तो आप कह सकते हैं ओनली सिया कैन ईट माई पिज़्ज़ा, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ प्रिया ही मेरा पिज़्ज़ा खा सकती है। अब बात करते हैं कैन के तीसरे यूज़ के बारे में। कैन का तीसरा यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल परमिशन लेने के लिए। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब ये होता है, पहले हम इनफॉर्मल का मतलब समझ लेते हैं। कई लोगों को इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब ही पता नहीं होता है। फॉर्मल मतलब प्रोफेशनल, यानी कि जो लैंग्वेज आप कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो लैंग्वेज अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं या बिजनेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर्मल। लेकिन इनफॉर्मल इसके अपोजिट क्या होती है, जो लैंग्वेज आप अपने घर में यूज़ करते हैं या अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, तो उस उनके साथ अगर आपको किसी चीज़ की परमिशन लेनी है तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको परमिशन स्कूल या कॉलेज में अपने टीचर से या ऑफिस में अपने बॉस से या अपने कॉलीग से जब परमिशन लेनी हो, तो वहाँ आपको कैन का यूज़ नहीं करना है, वहाँ आपको मे का यूज़ करना है। जैसे मे आई यूज़ योर फोन, इस तरीके से। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैन के यूज़ की। तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको कहना हो कि क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ अपने फ्रेंड को या अपने घर में अपनी सिस्टर को, तो आप सिंपली कहेंगे कैन आई यूज़ योर फोन। और अगर उनका जवाब हाँ होगा तो वो बोलेंगे येस यू कैन, और अगर जवाब ना होगा तो नो यू कांट। अब बात करते हैं कैन के चौथे यूज़ के बारे में। जब हमें किसी को डायरेक्ट ऑफर देना हो तब भी हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई शॉपकीपर आपको कह सकता है कि अगर आप मेरी दुकान से 2 टी शर्ट खरीदते हैं तो मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकता हूँ। इफ़ यू बाय 2 टी शर्ट्स फ्रॉम माई शॉप आई कैन ऑफर यू अ ग्रेट डिस्काउंट। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें हर दिन 1000 रुपये दे सकता हूँ। I can pay you 1000 rupees per day if you work for me। अब बात करते हैं कैन के फाइनल यूज़ की। कैन का यूज़ हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, यानी कि जब रिक्वेस्ट आप अपने घर में किसी से कर रहे हैं या फिर जब आप अपने दोस्तों में से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने म्यूज़िक बहुत तेज़ बजा रखा है और आपको वो म्यूज़िक बहुत चुभ रहा है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या आप वॉल्यूम को थोड़ा कम कर सकते हो। तो इस इंग्लिश में कहेंगे कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम। क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ला सकते हैं। कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। So guys, that's all for today. I hope you guys like it. If you think my videos are useful for you, do subscribe my channel, hit the bell icon as well, and make it go viral. Thanks for watching. Bye for now.